तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को कलश स्थापना की संपूर्ण सरल विधि बता रही हूँ कैसे क्या करना। सबसे पहले जो है मंडप पर जो है गंगा जी का जल छिड़कना है। तत्पश्चात जो है जो माता का आसन है, चौकी है, और जो ये नीचे का जो चौकी है वो माता के जल छिड़कना है। उसके बाद से जो है ये चावल है, मैं कलर कर ली हूँ। माता का यहाँ पे प्रतिमा रखने के लिए जो है अष्टकमल दल मैं बनाऊंगी। अष्टकमल दल बना करके ही जो है माता की प्रतिमा को आसीन किया जाता है। आप लोग जौ से भी बना सकते हैं और हल्दी से भी बना सकते हैं। आप लोग किसी चीज़ से भी बना सकते हैं। तो देखिए ऐसे बना देना है। अब इन सबको जो है जोड़ देना है। अब ये जो है यहाँ पे मैं कलश रखूँगी। तो ये कलश के लिए, कलश रखने के लिए अनाज पे ही कलश रखा जाता है। बिना अनाज के जो है कलश नहीं रखा जाता है। अनाज पे कलश रखने से जो है घर में धन धान्य भरा रहता है। अब ये हमारा कलश है। अब इस पे जो है हम स्वास्तिक बनाएंगे। पहले हल्दी से देखिए ये स्वास्तिक बनाने के बाद ये जो है ना डबल पाई ज़रूर दीजिएगा, और बीच में जो है ये बिंदु एक एक करके ज़रूर दीजिएगा, ऐसे करके। अब इसमें जो है अब मैं इस पे रखती हूँ। पहले बिना जल के ही कलश रखा जाता है, जल भर के नहीं। अब ये जो है पल्लो है, तो पल्लो को मैं पूरा डाल दूँगी। अब पल्लो को पूरा डाल करके अब मैं यहाँ पे नीचे रख दे रही हूँ। अब इसके बाद से मैं ये माता की प्रतिमा है, चुंदरी उड़ाऊँगी माता रानी को। अब चुंदरी उड़ाने के बाद से माता रानी को मैं यहाँ पे विराजित कर दूँगी। अब ये जो है ये माला मैं माता रानी को पहना दूँगी। अब इसके बाद से ये दोस्तों कलश है। अब ये कलश जो है, कलश में उसके बाद से ये मैं इसमें अलग से जल ली हूँ। अब इसमें मैं जल डालूँगी। जल डालने के बाद ही उस पर जो है कलश को विराजित करूँगी। दोस्तों अब ये इसमें कलश में जो है ये हल्दी, लौंग, इलायची, हल्दी, लौंग, इलायची सब कुछ जो है कलश में डाल देना है, और पुष्प भी डाल देना है, और ये चांदी का सिक्का भी डाल देना है, और 1 रुपये का सिक्का भी इसमें डाल देना है। अब डाल करके जो है अब इसके बाद जो है इस पे कलश को विराजित कर देना है। अब कलश पे रखने के लिए ये कोशा है, उसमें जो है पूरा भर के जो है राइस रखना है, चावल रखना है, और उसके बाद से जो है इसमें इसके ऊपर जो है स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। इसको सादा नहीं रखा जाता है, स्वास्तिक का चिन्ह बना करके ही रखा जाता है। बहुत ही शुभता का प्रतीक माना गया है। बिना स्वास्तिक के मतलब इसको रखा नहीं जाता है। स्वास्तिक कभी भी आप कोई भी पूजा करिएगा तो इस पे जो है ये स्वास्तिक का चिन्ह ज़रूर बनाइएगा। तो ये स्वास्तिक का चिन्ह मैं बना रही हूँ। और अब इस पे जो है ये चावल रखा गया। नारियल पे मैं धागा भी लिपट दे रही हूँ। आप धागा भी लिपट के रख सकते हैं, और चाहे तो चुंदरी भी लिपट के रख सकते हैं, कोई मतलब। मैं दोनों ली हूँ तो मैं दोनों। और ये जो सिरा है ये भाग जो है आगे के तरफ रहेगा। आप चाहे तो खड़ा भी रख सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं। तो आप जो है इस प्रकार से ये रखा गया। अब जो है कलश, अब ये देखिए, अब जो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है कलश पूजन एवं दुर्गा जी का पूजन एवं गौरी गणपति के पूजन के लिए यहाँ पे ये जल लेना है। उसके बाद से जो है ये एक पात्र रखना है, उसमें जो है मैं ये गणपति जी को रख रही हूँ, गणेश जी को। गोबर नहीं मिल रहा है यहाँ पे,
तो मैं हल्दी से ही गौरी जी को बनाऊंगी और हल्दी से ही गौरी जी को बना करके इनका जो है पूजन करूंगी। आपको गोबर मिल जाए तो आप गोबर का ही गौरी बनाइएगा। ये नहीं है कि जहाँ गोबर नहीं मिलता है वहाँ पे जो है गौरी बनाया जाता है। और इस तरह से बना करके खूब सुंदर बनाइएगा गौरी जी को, जितना ही सुंदर ये जो है नुकीला बनाइएगा। और बना करके गणेश जी को इधर रखना है और गौरी जी को यहाँ रखना है, ये दोनों लोग को यहाँ रखना। अब क्या करना है, अब इसके बाद से जो है आवाहन करना है दुर्गा जी का और गणेश जी का, और सबका आवाहन करके जो है पूजा करना है। अब क्या करना है, उसके बाद से सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना है। तो पूजन यहाँ पे जल गिराइएगा ताकि आपका यहाँ गौरी जी का, फिर ये कलश भगवान का, ये माता रानी का, सबका जो है यहाँ पे अब जो है सबको जो है पुष्प अर्पित करिए। माता रानी को भी पुष्प अर्पित करना है, कलश भगवान को भी पुष्प अर्पित करना है। एक मैं वस्त्र ली हूँ जो कि गणपति जी को पीला पीताम्बर ओढ़ाऊँगी। तो ये गणपति जी के लिए छोटा बड़ा हो गया है, तो ये मैं ऐसे करके गणेश जी को ओढ़ा दी। और ये एक छोटी सी चुंदरी है जो कि गौरी जी को ओढ़ा दी। आप लोग ये मौली का धागा भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं चुंदरी खरीद के लाई हूँ तो चुंदरी उड़ा दी। ये जो है एक मैं माला लाई हूँ, माता को माला पहना दी। एक ये माला है, इसको भी मैं माता को पहना ही देती हूँ। थोड़ा सा दही चढ़ाना है गणपति जी को, ये पूजा की सामग्री है। हल्दी चढ़ाना है, हल्दी चढ़ाइए। उसकी बाद से गौरी जी को भी हल्दी चढ़ाइए। कलश भगवान, कलश में जो है वरुण देवता का आवाहन करके वरुण देवता का पूजा किया जाता है। कलश में माता रानी को हल्दी चढ़ाइए। ये देखिए मैं भूल गई हूँ, पुस्तक है तो मैं पुस्तक यहाँ पे रखती हूँ। दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती है। गुलाल चढ़ाना है, अक्षत चढ़ाएंगे, पुस्तक पर भी अक्षत चढ़ाएंगे। दोस्तों ये गुड़ है, गुड़ ज़रूर चढ़ाना चाहिए भोग में जो है। अब माता को जो है रोली लगाना है, सिंदूर। सिंदूर आप लोग 5 बार, 7 बार, 3 बार इतना ही सिंदूर लगाइएगा, मतलब इससे कम मत लगाइएगा। 5 बार लगाएं या 7 बार लगाएं, सिंदूर लगाइएगा। अब यहाँ पे जो है गौरी जी को जो है पीला सिंदूर चढ़ेगा। ध्यान में रखिएगा कि गौरी जी की पूजा में कभी भी गौरी जी को जो है पीला सिंदूर लगता है, तो पीला सिंदूर लगाइएगा। और गणेश जी को भी पीला सिंदूर लगता है, तो गणेश जी को भी पीला ही सिंदूर लगाइएगा। अब पुस्तक पूजन कर रही हूँ, पुस्तक पर भी पुष्प चढ़ा दी। दोस्तों ये मैं माला ली हूँ किस लिए, ताकि जो दुर्गा जी के 108 नाम है उस नाम को जप करने के लिए, दुर्गा जी के 108 नाम को। अब माता के श्रृंगार की सामग्री चढ़ाना है। तो सबसे पहले जो है माता को मैं श्रृंगार के सामान में जो है चूड़ी रखती हूँ, चुंदरी लाई हूँ, ये रखती हूँ, ये बिंदी है और ये मेहंदी है, ये सिंदूर है और ये जो है दक्षिणा है। तो दक्षिणा जो है गणेश जी को चढ़ाना है और ये गौरी गणेश जी को भी चढ़ाना है, गौरी गणेश जी को दक्षिणा चढ़ाना है। दोस्तों एक चीज़ मैं और लाई हूँ, क्या लाई हूँ, ताकि लिए एक छोटा सा हार लाई हूँ, देखती हूँ हो जा रहा है। बहुत प्यारा ही हार लगा तो मैं ले ली। दोस्तों अब दीप प्रज्वलित, दीपक पूजा सबसे ज़रूरी है कि दीपक पूजा ज़रूर किया जाता है। तो दीपक पूजा करने से पहले जो है दीपक के नीचे जो है थोड़ा सा अक्षत रख दिया जाता है। अक्षत रखने के बाद से ये मैं स्वास्तिक बना करके ही दीपक की पूजा किया जाता है। बिना कुछ नीचे रखे हुए दीपक की पूजा नहीं किया जाता है। तो इस पे ये रखना है। अब ये इसमें जो है मैं
ये दीप रख रही हूँ। तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ। आप लोग घी का भी कर सकते हैं, सरसों के तेल का भी कर सकते हैं। माता की पूजा में सरसों के तेल का भी दीपक जलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सरसों के तेल का दीपक नहीं जलाया जाता है। जिन लोगों को अखंड ज्योति जलाना रहता है वो लोग ऑलमोस्ट जो है सरसों के तेल का ही दीपक प्रज्वलित करते हैं। दीपक का जो है पूजा किया जाता है। तो जैसा कि सब भगवान लोग का, मैं दुर्गा जी का पूजा की, गौरी गणेश का पूजा की, वैसे ही दीपक को ऐसे पूजा करने के बाद से जो है उसके बाद से जो है हल्दी, कुमकुम, चंदन सब कुछ जो है लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं लगाया जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं लगाते हैं, लेकिन नहीं, दीपक का पूजा बहुत ज़रूरी है। किसी भी पूजा में, रोज़ का भी पूजा कर रहे हैं तो दीपक को सिंदूर, दीपक का जो है सिंदूर चढ़ाना बहुत ज़रूरी रहता है। टिकना जो होता है उसको टीका जाता है। अब मैं पुष्प चढ़ा रही हूँ, लाल भी चढ़ा रही हूँ। अब इस पर थोड़ा सा अक्षत भी ऐसे छोड़ दिया जाता है। बिना अक्षत की पूजा पूर्ण नहीं माना जाता है, तो अक्षत भी लगाया जाता है, चढ़ाया जाता है। अब मैं भोग लगाऊंगी, तो पूजा का सामग्री हटा देती हूँ। पहले ये भोग इस प्रकार से यहाँ रख दूँगी। वहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ रख दूँगी। माला थोड़ा इधर कर दे, यहाँ कोने में रख दे रही हूँ। और ये माता का जो भोग लगाने के लिए मिश्री ज़रूर रखिएगा भोग में। आप सभी लोग देख रहे होंगे माता का भोग लगाने के लिए ये मिश्री, पंचमेवा, मतलब मैं पंचमेवा का भोग लगा रही हूँ। और ऋतु फल जो है, ऋतु फल ज़रूर चढ़ाइएगा, ऋतु फल से भोग ज़रूर लगाइएगा। बहुत ही अच्छा होता है ऋतु फल का भोग लगाना। नॉर्मल तरीक़ा से आप अपने घर में जो है इसी प्रकार से जो है माता जी का आह्वान करिएगा और माता जी का पूजा करिएगा। इसी प्रकार से एकदम सीधा साधारण तरीके से माता का आप श्रृंगार की सामग्री ज़रूर खरीद के लाइएगा और जो है इसी प्रकार से पूजा करिएगा। और जो है दीप को ध्यान में रखिएगा। अगर आप अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं तो अखंड ज्योति जो है बुझना नहीं चाहिए। ये ध्यान में रहे कि अखंड ज्योति जो है बुझना नहीं चाहिए। देखिए मैं लच्छीदाना भी मंगाई हूँ, लच्छीदाना का भी भोग लगाना है। तो अब जब पूरा भोग लेने के बाद से जो है जल, ऐसे जल घुमा दिया जाता है ताकि भोग जो है स्वीकार कर ले लो। तो पूरा ऐसे करके जो है भोग लगा दिया जाता है कि हे भगवान, हे माता रानी, हे गौरी गणेश जी, आप लोग भोग स्वीकार करिए। और ये भी जल जो है यहाँ पे, इससे क्या होगा कि आपकी चौकी जो है कभी गीली नहीं होगी, चींटी उटी नहीं लगेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है सीधा साधारण सरल तरीके से जो है आप माता का कलश स्थापना आप अपने घर में इस नवरात्रि में, हर नवरात्रि में जो है आप इसी तरह से सीधा साधारण सरल तरीके से आसान विधि से जो है कलश स्थापना करें। तो दोस्तों ये आप सभी लोगों को ये कलश स्थापना का वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आरती का टाइम हो गया, अब आरती कर लेती हूँ। आरती में घंटी का ध्वनि ज़रूर होना चाहिए। माता का सर झुका करके जो है प्रणाम करिएगा। तो दोस्तों यही रही कलश स्थापना से जुड़ी हुई एक छोटी सी जानकारी और संपूर्ण मतलब पूरा साधारण और सरल तरीके से मैं आप सभी लोगों को बताई हूँ। इस तरह से आप अपने घर में जो है पूजा करिएगा। कलश पूजन किस तरह से करना है इसी तरह से साधारण तरीके से पूजा कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग जहाँ रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय।